Assalamu alaikum dear students. In this lecture we will discuss second part of question number 2 of exercise 2.3. Question number 2. Find the value of k if sum of the roots of the equation x square plus 3k minus 7 into x plus 5k is equal to 0 is 3 over 2 times the product of roots. स्टूडेंट सबसे पहले इस इक्वेशन के हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे एंड देन गिवन कंडीशन अप्लाई करेंगे. गिवन कंडीशन इज सम ऑफ द रूट्स इज़ 3 over 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. लेकिन सबसे पहले हम इस इक्वेशन के सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं. सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 3k minus 7 into x plus 5k is equal to 0. It is a quadratic equation. So comparing it with ax square plus bx plus c is equal to 0. This is standard form of a quadratic equation. तो जब हम compare करेंगे so we will get a is equal to 1, b is equal to 3k minus 7 and c is equal to 5k. अब इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो 2 हैं, हमें नहीं पता क्योंकि हमने इस इक्वेशन को सोल्व नहीं करना, तो इसलिए हम लेट कर लेते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं डेट आर अल्फ़ा एंड बीटा, ये हमने लेट कर लिए हैं. नाउ सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा एंड सम ऑफ रूट्स इज़ मेंशन्ड बाय कैपिटल एस एंड दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए. अब हमारे पास b की वैल्यू भी है और a की वैल्यू भी है, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे. वैल्यू ऑफ b इज़ 3k minus 7, 3k minus 7 and a is equal to 1. So we will get minus into 3k minus 7 over 1. अब ये वाला नेगेटिव साइन इनके सिंबल्स चेंज करेगा. -7 पॉजिटिव हो जाएगा और ये 3k पॉजिटिव है, सो इट विल बिकम नेगेटिव. So this is sum of roots. S is equal to 7 minus 3k. And product of roots means alpha into beta. And product of roots is mentioned by capital P and that is equal to C over A. Now putting values, value of C is 5k and value of A is 1. So capital P is equal to 5k over 1. And that is equal to 5k. So this is the value of product of roots. तो अभी हमने sum of roots और product of roots की values find की हैं, लेकिन question ये है कि हमें k की value find करनी है और k की value हमें इस तरह find करनी है कि हमने इस condition को use करना है. अब condition ये है students के sum of the roots of the equation. Sum of the roots of the equation means capital S. इसको आप convert कर दें सिंबल ऑफ इक्वलिटी में. 3 over 2 टाइम्स मीन्स 3 over 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज मेंशन्ड बाय कैपिटल P. सो दिस इज़ द गिवन कंडीशन. इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है. अब नेक्स्ट पेज पे ये कंडीशन यूज़ करेंगे, s और b की वैल्यू यूज़ करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे. So by given condition, sum of roots is 3 over 2 times the product of the roots. By putting values, because हमारे पास s की वैल्यू भी है और कैपिटल P की वैल्यू भी है, तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे so we will get 7 minus 3k is equal to 3 over 2 into 5k. This is the value of capital P and this is the value of capital S. अब ये स्टूडेंट्स 2 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा. सो 2 इंटू 7 माइनस 3k इज इक्वल टू 3 इंटू 5k. 2 इंटू 7 14 माइनस 6k इज इक्वल टू 15k. 14 इज इक्वल टू 15k प्लस 6k. दिस इज़ नेगेटिव 6k. जब हम इसको शिफ्ट करेंगे सो इट विल बिकम पॉजिटिव 6k. 15k प्लस 6k दैट इज़ इक्वल टू 21k. 21k is equal to 14 and k is equal to 14 over 21.
अब ये सिंप्लीफाई होंगे 7 से, 7 2s आर 14 एंड 7 3s आर 21. सो k इज़ इक्वल टू 2/3. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k, और यही हमने फाइंड करनी थी इस कंडीशन को यूज़ करते हुए. तो स्टूडेंट्स कंडीशन में सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज़ यूज़ होनी थी, इस वजह से सबसे पहले हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज़ फाइंड की, देन गिवन कंडीशन अप्लाई करके वैल्यूज़ यूज़ करके के की वैल्यू फाइंड की. सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.